झांसी महानगर की सीमा से सटे रक्सा क्षेत्र में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे एक युवक को एक महिला व उसके पति ने अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपना भाई बनाकर अपने खाली पड़े खंडहर प्लॉट पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने की लालच देकर निर्माण करा लिया और 1.5 लाख रुपए उधार भी ले लिया। आपको बता दें कि जब युवक ने 5 साल का एग्रीमेंट करने की बात कही तो दोनों मुकर गए और उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने लगे। यही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई और प्लॉट खाली करने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, पर पुलिस ने ना तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की और ना ही मेडिकल परीक्षण कराया। युवक जब अपने पैसे वापस दिलाने के लिए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा था, ये तमाम आरोप लगाते हुए पीड़ित ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र दे दिया। थाना कोतवाली क्षेत्र के तलैया मोहल्ला निवासी अभय अहिरवार ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र में अवगत कराया कि अभय जीवन शाह के पास किराए के ऑफिस में खाद्य सामग्री से जुड़ा कार्य करता था, जिसके लिए उसे वर्कर्स की आवश्यकता थी। उसने एक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया, जिसे पढ़कर आतिया तालाब बालाजी मंदिर शक्तिनगर के पास रहने वाली एक महिला ने उसे संपर्क किया और उसे अपनी मीठी बातों में उलझाकर अपना भाई बना लिया, यहाँ तक कि उसे राखी भी बांधी। पर अभय को समझ नहीं पाया। कुछ दिन बाद जीवन शाह का ऑफिस बंद हो गया तो उसने ग्राम रक्षा में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला। तभी से दोनों पति पत्नी उसे रक्षा का इंस्टीट्यूट खाली कर अपने आतिया तालाब वाले घर के पास इनका खाली पड़ा प्लॉट पर निर्माण कराकर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए दबाव बनाने लगे हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत संबंधित थाना पुलिस और चौकी में भी की, परंतु पुलिस ने ना तो उसकी रिपोर्ट लिखी, ना ही मेडिकल परीक्षण कराया गया। आज अभय जिलाधिकारी कार्यालय शिकायती पत्र देने पहुंचा और आप बीती सुनाई। अभय का कहना है कि उसे अधिकारियों से आशा है कि उसके साथ न्याय होगा और उसके पैसे वापस उसे मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय अहिरवार है। मैं तलैया मोहल्ला का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर हमारे डीएम साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। 9 अप्रैल से मेरे केस की कार्रवाई के लिए मैं जगह जगह भटक रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेके डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास और किला चौकी तक सारी जगह पे ज्ञापन दिए। इस केस की सुनवाई में सारी चीज़ें मेरे पास एविडेंस के तौर पर जमा है, लेकिन किला चौकी इंचार्ज और वहाँ पर हेड कांस्टेबल आशीष यादव, इन लोगों के पास मैंने अपने सारे सबूत रखे, लेकिन जिस जगह का ये सारा का सारा उपक्रम है, उस जगह की मालकिन जो कि मेरे 5 साल से बहन बनकर मेरे साथ घर पर आना जाना कर रही थी, उनके हस्बैंड प्रोफेसर रंजीत यादव, जो कि खुद को एक प्रोफेसर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बताते हैं, दोनों ने 4 साल में मुझसे धीरे धीरे करके कई बार छोटे मोटे पैसे लेते रहे। जब मेरे पास जगह स्थायी नहीं हुई सेंटर चलाने के लिए, मैं कौशल विकास के तौर पर बच्चों को कई सालों से कंप्यूटर से जुड़ी हुई शिक्षाएं देता हुआ आ रहा हूँ। सरकारी ट्रेनिंगों में काम करता हूँ। जैसे ही उन्हें ये समझ में आया कि मेरे पास इस समय कौशल विकास का पैसा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया और ये कहा कि हमारे साथ कोई भी जेंट्स नहीं रहता है, तो मैं 5 साल से भाई बनाए हुए हैं। उनकी उम्र लगभग 60 साल की है। उन्होंने अपनी स्थायी जगह पर मुझे जगह दी। 18 साल से वो प्लॉट खाली बंजर पड़ा हुआ था, जिसमें 10-10 ट्रॉली कचड़ा और 22-22 फुट ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। मैंने उन सारे पेड़ों को कटवाया, प्लास्टर करवाया, चुनाई करवाई, लैट्रिन बाथरूम से लेके कमरा और 900 स्क्वायर फीट का 3 सेट। मेरा पेमेंट उस स्थायी जगह पर लगा हुआ पैसे का है, क्योंकि मेरी उनके बीच में जो वार्तालाप थी, जिसका मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा था कि हम आपको 5 साल का एग्रीमेंट करके देंगे और जो भी मैंने सामान लगाया है, जो भी खर्चा हुआ है, वो उसके बदले किराए में कट जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब मेरा जोर डालने पर भी नहीं हुआ, उन्होंने मेरे ऊपर 6 शर्तें रखी। पहली शर्त थी उनकी कि अपने घर परिवार किसी भी मित्र मंडली से कोई संपर्क नहीं रखोगे। दूसरी कंडीशन थी कि यहाँ पर तुम जो भी बिजनेस करोगे, जो भी लोन लेकर व्यापार करोगे, उसे मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन को भी हिस्सेदारी दोगे। तीसरी उनकी कंडीशन थी कि मोहल्ले में कभी भी अपना नाम अभय अहिरवार बोलने की जगह अभय चौधरी ही बताओगे। चौथी कंडीशन उन्होंने रखा था कि मोहल्ले में जितना भी लोग हो पूछें तुमसे कि ये पैसा, ये चीज किसने बनाई, तो बोलोगे कि मैं तो फुटपाथ पर रहने वाला था, फिर रहा था, माँ बाप मेरे हैं नहीं, तो हमने छत्र छाया करवाई है। अगली कंडीशन तब बिगड़ी जब मेरी किसी लड़की से शादी के लिए पारिवारिक तय हो चुकी है। मैंने भी बड़ी बहन के नाते ने बताया, तो जो बहुत ही क्रूरता से मेरे ऊपर बिगड़ गई कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने शादी की तो वो यहाँ आके रहेगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे ये सारी चीजें समझ नहीं आई। मैंने इसके प्रकरण में इनके हस्बैंड को कई बार इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पहुंचाई, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर मियाँ बीवी ने मिल बांट के ये सारी चीजों को अपने पक्ष में कर लिया। और जब मैंने थाने में रिपोर्ट थी तो थानेदार से मेरी सारी बातें हुई, मैंने सारे की सारे
डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड सब कुछ रखा। उन्होंने मानने से अस्वीकार कर दिया। किस हिसाब से दिया था उनको? मैंने पेमेंट नहीं, मैंने उसमें लगाया है जगह पर पूरा का पूरा है जिसपे आप 1050 स्क्वायर फीट का वो प्लॉट था, पूरा बंजर और कचड़े घर बना हुआ था, क्योंकि 18 साल से उस उनकी जगह जमीन थी, व्यापार हाँ, आपका था। व्यापार होना था, लेकिन उससे पहले मुझे वो बिल्डिंग बनानी थी, वो जगह अपने लायक बनानी बिल्डिंग थी। आपने अपने पैसे से बनाई, जी। उसका क्या प्रूफ है? आपने उसमें मेरे पास सभी चीजों के बिल हैं पक्के जी, मेरे पास सभी अब आप चीजों क्या चाह रहे हैं वो बताइए। के। मैं चाह रहा हूं कि पिछले 1 महीने से चौकी इंचार्ज कांस्टेबल नवाबाद थाना जाकर मैं गुहार लगा रहा हूं कि मुझे उस जगह पर नहीं रहना है। मेरी जीवन की आखिरी पूंजी वही थी। कितना मुझे पैसा लग गया? लगभग 4 लाख के करीब का मेरा पैसा लगा हुआ है। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं और कहीं अपना सामान स्थापित करके अपनी फिर से रोजंदारी कर सकूं। 8 महीने से मैं कॉल पर उनके आश्वासन पर जिंदा रहा। मुझे 14,300 की EMI भरनी पड़ती है। अभी इस केस को लड़ने के लिए भी मुझे एक और लोन लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पैसा जरा भी नहीं था। 10 दिन से इन्हीं कपड़ों में मैं फुटपाथ पर घूम रहा हूं, क्योंकि चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल आशीष ने धोखे से उस कमरे में ताला लगा दिया। मेरा किचन, मेरे कपड़े लगते, मेरा पर्सनल सामान, मेरे इंस्टीट्यूट के 20 कंप्यूटर, फर्नीचर, एसेसरीज सब कुछ अंदर है, और सब कुछ की चाबी उन्हें सौंपने जा रहे हैं। मुझे कल नवाबार बुलाकर जबरदस्ती जोर डालकर धमकी दी गई कि साइन करो, 2 दिन में तुम सामान हटाओगे और तुम्हारा सामान आधा चोरी हो जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने उनसे गुहार लगाई कि सर मेरे हाथ में पैसा नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं है, सर पे छत नहीं है, मैं 10 दिन से इन कपड़ों में घूम रहा हूँ, आपने धोखे से चाबी ली है मेरे से। मुझे गुहार सुनिए मेरी, मैं कहाँ रहूंगा? 10 दिन से फुटपाथ पे इन्हीं कपड़ों में मैं घूम रहा हूँ, और इन लोगों ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मुझे शराबी, मुझे लड़कीबाज, मुझे कितनी बुरी बुरी तरीके की चीजें बोली गई हैं पूरे मोहल्ले समाज में, कि जब वे लोग मुझे फोन करते हैं मोहल्ले के निवासी, तो वे बताते हैं कि ये लोग मियाँ बीवी किस तरीके के बंटी बबली वाले काम 2017 में सर्व समाज मानव कल्याण के नाम से चंद्रशेखर वर्मा ने एक संस्था बनाई थी, जिसका केस आज भी चल रहा है, जिसमें करोड़ों की ठगी हुई थी। उस ठगी के मास्टरमाइंड चंद्रशेखर वर्मा के ये दोनों लेफ्ट और राइट हैंड थे, जिसका प्रूफ मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग में इन्हीं के ही साथी ने एक चीजें मुझे बताई है। मैंने सारे एविडेंस कोतवाली में रखे, थाने में रखे, सबने उन्हें उठाकर साइड कर दिया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और वही लेडी थाने में खड़े होकर चिल्लाकर बोलती है मैं महिला हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, इस तरीके से उंगली उठाकर। और जब मैं कुछ भी बोलता हूँ तो थानेदार से लेकर कांस्टेबल से लेकर, ओए तू ज्यादा बोला अब ये नहीं, तुझे पट्टे मारूंगा, जेल में डाल दूंगा, साले तेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भाड़ में गया, इस तरीके से मुझे गाली गलौज कर